आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जाने का भी रास्ता नहीं है, चारों तरफ से चार दीवारी है और बीच में इस पूरे मैदान में यहाँ 108 के वाहन खड़े किए गए हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। यहाँ का हाल देखिए जरा, ये गाड़ियाँ पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी हैं, लेकिन जब ये यहाँ खड़ी होंगी इनकी हालत सही होगी। क्यों नहीं मेंटेनेंस किया गया, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। हर साल समय पर एम्बुलेंस चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने की वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन आज एक तस्वीर ज़रा हटके जय भारत टीवी आपको दिखा रहा है। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूँ, उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, और यहाँ चंद्रनगर में जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। इस कार्यालय के परिसर में करीब 100 से अधिक एम्बुलेंस आप देखिए ये खड़ी हैं। खस्ता हाल ये हो चुकी हैं, इनके चलने की कोई गुंजाइश नहीं है और लंबे समय से, कई साल से ये एम्बुलेंस यहाँ डंप कर दी गई हैं। कारण कई हैं, लापरवाही भी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उस राज्य में जहाँ हर दिन कहीं ना कहीं से पर्वतीय इलाकों में ये खबर सामने निकल कर आती है कि अमुक गांव में सड़क नहीं होने के चलते मरीज को डोली में कंधे पर उठाकर स्वास्थ्य केंद्र तक लाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ ये तस्वीर है जहां एम्बुलेंस जंक खा रही हैं, खस्ता हाल पड़ी हैं, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, और यूं ही ये सैकड़ों वाहन इस समय इस परिसर में खड़े किए गए हैं, धूल फांक रहे हैं, जंग खा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? क्या समय रहते इन एम्बुलेंस की फिटनेस मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं दिया गया? जो कंपनी इससे पहले 108 को लेकर झगड़े बहुत हुए, 108 एम्बुलेंस सेवा जब से शुरू हुई है वो विवादों में रही है। ये बात सही है कि एक संजीवनी साबित हुई थी 108 सेवा उत्तराखंड के लिए, खासकर पर्वतीय इलाकों के लिए, लेकिन सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट कंपनियों का जो काम करने का तरीका है उसके दुष्परिणाम ऐसे निकले कि नौबत यहाँ तक आ गई कि एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ गई और खड़े खड़े जंक खाकर सड़कर चकनाचूर होती चली जा रही हैं। बहुत सारी एम्बुलेंस हैं, लगभग जो मैं गिनती कर पाया हूँ वो करीब 90 से 95 की गिनती कर पाया हूँ। इसमें ये बड़े 108 के वाहन हैं जो अक्सर आपको सड़कों पर भी दिखते हैं, अभी उसी तरह के ये बड़े वाहन हैं। इसके अलावा छोटे वाहन भी एम्बुलेंस के हैं। ये खड़े हैं कई साल से यहाँ पर, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं का रोना रोया जाता है कि एम्बुलेंस नहीं है, मरीज उसके अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार, स्वास्थ्य विभाग इस तरफ क्यों नहीं देख रहा, ये बड़ा सवाल है। ये तो पुरानी सर, ये एक्चुअली हाँ ये तो सरकारी है ना। अच्छा, डीजी में प्रक्रिया चल रही है शासन में। हो सकता है ये जल्दी से, अब तो एक नया जियो भी आ गया ना आरटीओ में। 15 साल के पुरानी जो डीजल व्हीकल्स उनको डिस्कार्ड कर देंगे, तो चल रहा है स्क्रैप, पर ये स्क्रैप, यस, बट ये है गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट। 2008 की गाड़ियाँ वो लगा लो, 15-8-23 चल ही रहा है। नहीं तो उस समय क्या परमिट खत्म होने के बाद इनको यहाँ रख दिया? ऐसा हुआ कि वो 4-4, 5-5, 7-7 लाख चल चुकी थी किलोमीटर। अच्छा, जो पहले वाली कंपनी चलाती थी तो वो चल चुकी, उनकी लाइफ पूरी हो गई थी। सरकार ने टेंडर रिन्यू किया, नया टेंडर आया, नई गाड़ियाँ थी, फिर टाटा विंगर जो नई, ये 2019 में जी हाँ, वही की बात है। अब इतना तो मैं बता रहा हूँ, 2008 से लगा लिया, 15-8-23 8 में ली गई होंगी ना जी हाँ, 15-8-2023 चल रहा है। अब मेरे ख्याल, क्योंकि इस तरह डिस्कार्ड नहीं कर सकते, बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है सरकारी। बट आप नहीं तिरुंजी के नाम पे कहाँ थे? तिरुंजी 2017 में आए थे, 17 में चल रही थी, ठीक कह रहे आप, 19 में खड़ी, ठीक है, तो 15 साल बाद वो डिस्कार्ड कर देते।
चलो ठीक। इन वाहनों की हकीकत जानने के लिए हम 108 के केंद्र भी पहुंचे। यहाँ महाप्रबंधक तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली कि ये तमाम वो वाहन हैं जो 108 के 2008 में खरीदे गए, 17-19 तक ये चलते रहे, 19 में खड़े कर दिए गए। अब स्क्रैप होना है, यानी कि इनको यहाँ से हटाया जाना है। बड़ा सवाल ये है कि जब वाहन सड़क पर चल रहा था तब उसके मेंटेनेंस और दूसरी बातों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? क्या सरकारी पैसे का जाया इस्तेमाल करना क्या सही है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में मंत्री जी बाहर हैं और कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों को जब हमने फ़ोन किया तो उनके फ़ोन उठे नहीं और कुछ के फ़ोन मिले नहीं। इस वजह से हम आपको ये पक्ष फ़िलहाल नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ज़रूर स्वास्थ्य महकमे से पूछेंगे कि आखिर ये जंग खारी 108 का कारण क्या है। अगर इनको स्क्रैप होना है तो ये हटा दी जाएं, और क्यों किस लापरवाही की वजह से इतनी सारी एम्बुलेंस यहाँ पर मलबे में तब बदलती जा रही हैं, इसके पीछे के दोषी कौन है? कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन सड़कों पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से मरीज जान गंवाते हैं और दूसरी तरफ एम्बुलेंसों का ढेर इस तरह से मलबे में तब्दील होता रहे। ये बेहद निंदनीय तस्वीर हैं जो इस समय राजधानी देहरादून से आ रही हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।